वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय संस्कृत छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत सोम में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोकों का वाचन कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज अगला श्लोक है श्लोक संख्या 7, उसको हम पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शकुंतला जा रही है, इस कारण काश्यप ऋषि बहुत ही दुखी हैं, बहुत उनका मन व्यथित है और वे अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका गला रुंध गया है। तो इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब मैं इतना दुखी हूँ, मैं तो वनवासी हूँ, तो गृहस्थ लोग कितने दुखी होते होंगे। इसके बाद में शकुंतला के समक्ष वो आ जाते हैं, तो गौतमी उनसे कहती है कि अपने पिता को प्रणाम कर लो, पिताजी सामने हैं तुम्हारे। तो गौतमी के कहने पर शकुंतला को प्रणाम करती है, कहती तात वंदे। तो जो कर्ण ऋषि हैं, काश्यप ऋषि हैं, वो शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन क्योंकि पिता दे रहा है ना, पिता दे रहा है, तो जो पुत्री को पिता देता है तो दिल खोल कर देता है। तो उन्होंने आशीर्वाद तो था ही, लेकिन कहीं आशीर्वाद से ज्यादा वरदान सिद्ध होगा या हो जाएगा, ऐसा लगा। गौतमी बाद में कहती भी है कि ये तो आपने वरदान दे दिया, ये तो आशीर्वाद नहीं वरदान है। तो क्या वरदान है, क्या आशीर्वाद है, उसको इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक है ययाते रिव शर्मिष्ठाम भर्तुर्बहुमता भव, ययाते रिव शर्मिष्ठाम भर्तुर्बहुमता भव, सुतम त्वमपि साम्राज्यम सेवम पुरुम आप्नुहि, सेवम पुरुम आप्नुहि। कह रहे हैं, काश्यप ऋषि कह रहे हैं शकुंतला से कि हे पुत्री, ययाते रिव शर्मिष्ठाम। देखिए यहाँ पर ययाति और शर्मिष्ठा दो शब्द आए हुए हैं। ययाति इन्हीं के भरतवंशी, चूंकि ये दुष्यंत भरतवंशी हैं, तो ययाति भी भरतवंशी राजा थे और इनकी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था। उनके दो पत्नियां थी, एक जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, उनकी एक पुत्री देवयानी, उसके साथ ही इनका विवाह हुआ था। लेकिन आगे चल के शर्मिष्ठा भी इनकी पत्नी बन गई। इसकी कैसे बनी, इसके विषय में भी बताया जाएगा। तो पहले कह रहा है ययाते रिव शर्मिष्ठाम भर्तुर बहुमता। भर्तुर बहुमता, भर्तु माने पति होता है और बहुमता माने बहुत मानने वाला। जहाँ पति तुमको बहुत मानने वाला हो जाए, बहुत प्रिय हो जाए। देखिए ऐसा होता है, समाज की कंडीशन है, जय मिश्रा, समाज की कंडीशन है कि पति जो होता है, पत्नी की एक ही इच्छा पति की व्रत रहती है कि उसका पति सबसे ज्यादा उसी से प्रेम करे। उसको जेवर गहने ना दिला पाए कोई बात नहीं, समझे, लेकिन प्रेम सबसे ज्यादा उसी से करे। प्रेम किसी और से ना करे, प्रेम करेगा तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। प्रेम ना करे किसी से, अगर प्रेम करता है तो बड़ी फिर दिक्कत हो। और फिर प्रेम किसी के प्रति हो, पत्नी की एक खासियत है, अगर पत्नी को लग गया कि उसका पति उससे ज्यादा किसी को मानता है तो उसकी खैर नहीं। अगर उसे लग गया कि पिता ज्यादा मानता है, हमसे ज्यादा मानता है, माता ज्यादा मानता है, बहन को ज्यादा मानता है, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। और कहीं ये कंडीशन गर्लफ्रेंड में आ गई, पता लग गया गर्लफ्रेंड है इसके, तो और भी दिक्कत हो जाएगी, समझे। तो वो तो कतई बर्दाश्त नहीं है। तो पत्नी की कंडीशन एक ही है। देखिए, क्योंकि काश्यप ऋषि सामाजिक रूप से बता रहे हैं, तो उनकी कंडीशन एक ही है कि भर्तुर बहुमता, तुमको पति सबसे ज्यादा बने। भाई हर पत्नी की रिक्वायरमेंट यही रहती है कि पति उससे सबसे ज्यादा प्रेम करे। पत्नी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि पति जितना उसको प्रेम करे उतना किसी से प्रेम ना करे। तो इसलिए उन्होंने आशीर्वाद या वरदान यही दे दिया पहले कि भर्तुर बहुमता भव, पति तुमको सबसे ज्यादा माने। काश्यप ऋषि को पता था, समझे, कि जब ये जाएगी वहां पर तो राजा दुष्यंत जो है कि और भी पत्नियां हैं, तो ऐसा वरदान ही उन्होंने दे दिया कि तुम्ही को सबसे ज्यादा माने। अब चूंकि दो पत्नियां और हैं, समझे, दो पत्नियां और हैं, तो बेटा सोम नारायण इधर थोड़ा देखो, दो पत्नियां और हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेम डिवाइड होगा। पति तो एक ही है, बेचारा कहाँ जाएगा। तो उसका जब डिवाइडेशन होगा प्रेम का, तो उसमें दिक्कतें पैदा होंगी, और दिक्कतें पैदा होंगी तो पत्नी बताए देखेगी कि दूसरी पत्नी के पास है या और के पास है, तो उसको रात भर नींद कहाँ आने वाली है। जब एक पास देख आएगी कि राजा यहाँ लेटे हुए हैं, यहाँ सो रहे हैं, तो उसको कई दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो कह रहा है कि भर्तुर, देखिए पत्नियां तो और भी होंगी, लेकिन तुम्ही को सबसे ज्यादा माने। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान उन्होंने दिया। ठीक,
और कैसे माने, जैसे ययाति मानते थे, ययाति, जैसे ययाति किसको मानते थे, शर्मिष्ठा को। दो व्यक्ति हम इनकी कहानी बताएंगे। ययाति जैसे प्रेम करते थे शर्मिष्ठा को, वैसे ही तुमको बिल्कुल टूट के ये चाह करके या बिल्कुल इच्छा से प्रेम करें। ऐसा ना हो खाली पत्नी है तो आ गई हो अपना रुको और बस, इससे मतलब नहीं। जैसे ययाति मानते, कंडीशन लगा दी, खाली जैसे पति पत्नी नॉर्मल मानते हैं ऐसे ना माने, जैसे ययाति मानते थे। ठीक, उसके बाद में क्या किया, जब तुमको बहुत मानेंगे, जाहिर सी बात है बहुत प्रेम होगा तो कुछ ना कुछ होना तो है ही। जब प्रेम होगा तो कुछ ना कुछ होगा, तो अब हो, या तो लड़की हो या लड़का हो, कुछ तो होगा ही। तो उसके बाद में जब बहुत प्रेम करेंगे तो क्या होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, सुतम। देखिए लड़की नहीं लिखा, क्योंकि काश्यप ऋषि को त्रिकालदर्शी भी इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में, इधर बेटा ध्यान दो, काश्यप ऋषि को अभिज्ञान शाकुंतलम में त्रिकालदर्शी बताया गया। त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है जो तीनों कालों को देखने की क्षमता रखता हो। भूतकाल, वर्तमान काल तो वो देख ही रहा है, भूतकाल और भविष्य काल। तो काश्यप ऋषि जानते थे आगे क्या क्या होने वाला है, उनको सब पता था। उनको ये भी पता था कि शकुंतला जाएगी तो राजा मना कर देंगे, सारी बातें पता थी। लेकिन उसके बाद जो तपस्वी लोग होते हैं अपनी सिद्धियों को उजागर नहीं करते, किसी से बताते नहीं हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि तुमको भी पुत्र की प्राप्ति होगी, और मामूली पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे जैसे ययाति और शर्मिष्ठा, ययाति और शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न हुआ था, कौन सा, पुरु। जैसे ययाति और शर्मिष्ठा से पुरु उत्पन्न हुआ था, ऐसे तुम्हारे और दुष्यंत के मेल से पुरु के समान तुमको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब देखिए यहाँ पर 3 नाम आ गए हैं। पहला आ गया है ययाति का, दूसरा आ गया शर्मिष्ठा का, और तीसरा आ गया उनके पुत्र पुरु का। अब इनकी कहानी सुनो। देखिए ऐसा है, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, इनकी एक पुत्री थी देवयानी। उसका विवाह इन्होंने, जो था ययाति राजा, भरतवंशी राजा ययाति थे, उसके साथ में विवाह हुआ। तो विवाह में समस्या ये थी, क्योंकि अब ये देवताओं के गुरु थे, तो कोई राजा से कम तो थे नहीं ये भी। तो इनकी एक सखी कह लो या सहचरी कह लो या सेविका कह लो, जिसका नाम शर्मिष्ठा था, देवयानी की, वो साथ में गई कि भाई भेजा जाए, थोड़े दिन जाए, वहां सेटिंग कराया जा करके, कैसे रहना है, कैसे भाई नई लड़की जब जाती है, भाई क्यों, तो उसके अब भी चलन है, जब कहीं कहीं भेजा जाता है साथ में, जब लड़की को जाती है विदा होकर के, तो उसके साथ में कन्या भेजी जाती है कि भाई जाना वहाँ जीजी का ख्याल रखना, जीजी को प्यास लगे पानी ला देना, समझे। और मान लो ना अगर कुछ किसी से मंगा पा रही है नमकीन नमकीन, तो चुप पर पैसे ले लेना, तुम ला के दे देना। और हो सकता है पुड़िया उड़िया भी खाती हो। ये दिक्कतें होती हैं आजकल के समाज में, दिक्कतें हैं ये। और तो चुप पे जाना, ला के दे देना, फिर खा करके पुड़िया दे दे तो पन्नी बाहर फेंक देना, बाकी तो चलेगा ही। तो ये इस कंडीशन पे वहां क्या थी, शर्मिष्ठा साथ में गई थी देवयानी के। अब यहां पर एक चूक देवयानी ने कर दी, पति को कभी भी किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। पति के कुछ जरूरतें होती हैं, उनको पूर्ण पत्नी को ही करना चाहिए। जैसे कि पति के कपड़े छाटना, पति की सेवा करना, यस सर, उसके हाथों पैरों में तेल लगाना, ये सारी कंडीशन क्या है, ये पत्नी की है। ये आंतरिक जिम्मेदारियां पत्नी की होती है। अगर किसी और को दोगे तो पति हाथ से गया। अब क्या हुआ, देवयानी चूंकि थोड़ा घमंडी टाइप की थी, तो इस घमंड में चूर रहती थी कि हम तो महारानी हैं, हमें सब कैसे करेंगे नौकर। तो शर्मिष्ठा बेचारी नौकरानी टाइप थी, नौकरानी की तरह गई थी वहां पर। तो उसने क्या किया, वो राजा का भी काम, राजा आए पानी वगैरह दे दे, मतलब अपनी आम बोलचाल की भाषा में, राजा आए पानी दे दे, उनकी सेवा कर दे, जो भी करना था कुछ थोड़े उपकार। तो राजा ने एक दिन सोचा, देखो ऐसा है, ठीक तो ये भी लगती है, देवयानी तो ठीक ही है, और ठीक है ज्यादा है, कि ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारी सेवा करती है, वो तो पानी में नहीं पूछ रही है। तो ऐसा ना किया जाए, इस विवाह के लिए जब राजा का जो है मन आ गया, राजा का मन आ गया इन पे, तो फिर क्या कह रहे हैं कि ऐसा करो, विवाह कर लो हमसे। याद ने कहा, तो शर्मिष्ठा ने, जाहिर सी बात है क्योंकि राजा भी सुंदर थे, ऐसा थोड़ा नहीं, जो राजा लोग होते थे सुंदर ही होते थे, ठीक ठाक कंडीशन में होते थे। तो शर्मिष्ठा को डर था कि देवयानी के पति पर अगर हम डोरे डाल लें कि और शादी कर ले तो बड़ा दिक्कत में आ जाएंगे। तो उसने कहा, तो राजा ने समझा दिया, अरे कुछ नहीं, हम राजा हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही होगा, तुम करो विवाह हमसे। तो खुलेआम विवाह नहीं हुआ, लेकिन गांधर्व विवाह हुआ। गांधर्व विवाह आजकल की भाषा में कहो तो लव मैरिज।
एक जहां पर खाली लड़का लड़की मिलकर के शादी कर ले, काम संबंध बना ले, वो लव मैरिज। तो लव मैरिज हो गई इनकी दोनों की। देवयानी को बात पता नहीं, बड़ा खटक गया। देवयानी को जब ये बात पता लगी तो देवयानी को बड़ा खराब लगा कि यार हमारे होते हुए दूसरी साथ ये बात बर्दाश्त नहीं। चलो तब भी उसने बर्दाश्त कर ली, चलो देखते हैं। फिर उसने देखा कि राजा ने आना ही छोड़ दिया, ऐसा कौन सा स्वाद वहां है जो यहाँ नहीं है। इस बात से बड़ा गुस्सा रहने लगी, फ्रंट रहने लगी कि अब राजा हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो कुछ दिनों तक तो उसने बर्दाश्त किया, फिर जाकर के अपने पिता से शिकायत की। तो लड़कियों की आदत होती है कभी भी मैके की शिकायत, मतलब ससुराल की शिकायत अगर करेंगी तो अपनी गलती नहीं बताती कि हमारी गलती क्या थी। बता देंगी नंद ने मारा था, सास ने गरियाया था, ससुर ने पानी फेंक दिया था, मैंने ये सब बता देंगी, अपनी गलती नहीं बताती हैं। ये समस्या होती। तो शुक्राचार्य को भी ये बात खराब लगी कि हमारी पुत्री के संग गलत व्यवहार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि राजा के बड़ी जवानी चर्रान है। कहा बड़ी जवानी चर्रान है, जवानी बोल बोलते सब कार्य चल रहे हैं, समझे राजा भाई, यही तो है, जब तक नसों में खून है तभी तक तो काम है। तो कहा बड़ी जवानी चर्रान है, तुमको श्राप दे रहा है कि बुढ़वा हो, बूढ़े हो जाए, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो मामला टाइट ऑफिस, तो टाइट ऑफिस तब जाओ रहो जाके सब इंस्ट्रक्शन। अब राजा बेचारे 80 साल बूढ़े और वो 20 साल की लड़की। लेकिन अब जब वो बूढ़े हो गए तो देवयानी को लगा अरे यार हमको मतलब हमारा पति बूढ़ा हो गया, तो सब लोग हमको भी तो चिढ़ाते हैं कि बुढ़वा, हमारा पति बुढ़वा बूढ़ा है। तो कहा कि ऐसा करो, पिताजी ने भी देखा कि दामाद बूढ़ा, उससे जवान तो हम खुद लग रहे हैं, कहा ये काम बड़ा गलत हो गया। तो अच्छा, इस बीच में इनके पुत्र पैदा हो चुका था, देवयानी के भी पैदा हो चुका था, ऐसा नहीं कि उनके पैदा हुआ था, देवयानी भी पैदा हो चुका था इनके। तो इनका जो ययाति शर्मिष्ठा के द्वारा पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था पुरु। तो शुक्राचार्य ने कहा यार अब क्या किया, तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो प्रार्थना की इन लोगों ने कि पिताजी ऐसा करो, इन्हें फिर से जवान कर दो। कहा अब ये जवान तो होगा नहीं। तो कहा और कोई उपाय? तो कहा अब एक ही उपाय है कि कोई व्यक्ति अपनी जवानी को बलिदान करे, अपनी जवानी दे दे इनको दान में, और इनका बुढ़ापा ले ले, ट्रांसफॉर्मेशन चले, ट्रांसफर हो जाए दोनों की जवानी और बुढ़ापा का, तब बात बनेगी। तो ऐसा व्यक्ति खोजा गया, तो भाई कौन अपनी जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले, ऐसा व्यक्ति कोई मिलेगा नहीं। लेकिन इनका पुत्र जो पुरु था, उसने पिता की जब दयनीय दशा देखी कि पिता हमारे बड़े सुंदर थे, बूढ़े झुर्री वाले हो गए हैं, तो कहा ऐसा करो, इनका बुढ़ापा हमें चाहिए और हमारी जवानी हमारे पिताजी को दे दो, ताकि पिताजी जो है दो माताएं हैं, उनको देखें और हमारा कहन तो है ही नहीं, ऐसे हम ऐसे भी काम चला लेंगे। तो इनकी जवानी ट्रांसफर हो गई, कहाँ? पुरु की जवानी इनके पिता को ट्रांसफर हो गई और उनका बुढ़ापा पुरु को ट्रांसफर हो गया। इसलिए यही कहानी थी इसकी कि जैसे ययाति ने बिना अपनी चिंता किए, अपनी खराबी की चिंता किए, अपने बिना श्राप की चिंता किए शर्मिष्ठा को प्रेम किया था, शर्मिष्ठा को सबसे ज्यादा मानना शुरू कर दिया था, और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसने पिता के लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, पिता को के ऊपर निछावर कर दिया, या उनका बुढ़ापा स्वयं ले लिया, अपनी जवानी दे दी। तो ऐसे ही आज्ञाकारी पुत्र तुमको भी प्राप्त हो, ये आशीर्वाद काश्यप ऋषि शकुंतला को दे रहे हैं, जाती हुई शकुंतला को। ठीक है, तो कह रहे सुतम तुमपि, तुम भी सम्राट को ऐसा पुत्र दो जो कैसे सेवा करे जैसे पुरु ने अपने पिता की थी, ऐसे आप माने प्राप्त करें, ऐसे पुत्र को तुम प्राप्त करोगी। मतलब ये नहीं कहा कि हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो जाए, प्राप्त करोगी, प्राप्त होगा, है नहीं? जो वाक्य कह दिया वो एक सूक्ति में कहा जाता ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। तो वास्तविकता में अगर कोई ब्राह्मण है तो उसने अगर आशीर्वाद दे दिया तो अटल है, वो होना ही होना है, वो होना है। तो उन्होंने कह दिया कि अब देखो बीच का जो गैप था उन्होंने नहीं बताया कि राजा तुमको नहीं मानेंगे, नहीं पहचानेंगे, लेकिन उन्होंने आगे तक देख रखा था ना कि पुत्र होना है, और एट लास्ट 7वें अंक तक तो मिलन हो ही जाएगा। तो ये बता दिया था कि तुम्हें पुत्र होगा, मतलब उन्होंने मेन पार्ट्स बता दिए, फीचर बता दिए कि ये होगा आगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कभी तुमको पहचानने मना भी किया जाएगा आगे चल के, तुम इधर उधर भटकोगी, फिर माता ले जाएगी, वहां रहोगी जाकर के, ये सब नहीं बताया था। फिर इसमें एक और भी ऋषि हैं, कश्यप ऋषि भी हैं, कश्यप ऋषि के आश्रम में रहोगी जाकर के। ठीक, वो तो खैर आगे 6-7वें अंक की बात है, लेकिन चतुर्थ अंक चल रहा है। तो इन्होंने भव माने, अब भव क्या है? भू धातु का लोट लकार है, रूप चलते हैं कैसे? भवतु भवताम भवंतु, भव
भवतम भवत, भवानी भवा भव, ठीक है, भवानी भवाओ भवाम, तो भव देखे तुम हो जाओ, तुम हो जाओ कैसे, पति को प्रिय और बहुत प्रिय हो जाओ, सबसे ज्यादा प्रेम तुमको ही करे, और जैसे ययाति शर्मिष्ठा को करते थे और तुम भी वैसे ही सम्राट को एक पुत्र को दो, जैसे पुरु थे ऐसे पुत्र को तुम भी प्राप्त करो, ठीक है। तो हमें लग रहा है श्लोक के लिए पर्याप्त हो गया है, और एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर आगे। ययातेरिव शर्मिष्ठां भर्तुर्बहुमता भव, ययातेरिव शर्मिष्ठां भर्तुर्बहुमता भव, सुतं त्वमपि साम्राज्यं सेवं पुरुं आप्नुहि, ठीक है। तो आज के लिए चतुर्थंग में इतना ही। कल हम एक नए श्लोक के संग चतुर्थंग के कड़ी में कल एक नए श्लोक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।